जी महाराज जी। आइए मैं कठोपनिषद के कुछ संदर्भ आपसे जिक्र करूं। ब्राह्मण बालक के नचिकेता पिताजी जब यज्ञ किए तो बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे। उसने पिताजी से कहा, जो गायें चर चुकी हैं, चारा खाने में समर्थ नहीं है, पानी पीने में समर्थ नहीं है, उन्हें दान देकर ब्राह्मण देवताओं की जो श्रम है उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। पिताजी बड़े नाराज हुए, क्योंकि पिता होने की भी एक अस्मिता, एक हम होता। उसने कहा, जा रे तुझे मैं यमराज को दूंगा, मुझे किन्हें दोगे जगह तुम्हें। पिता की आज्ञा, तो साधु बकरे नहीं और बकरे तो टरे नहीं, सीधा यम सदन पहुंचे। यमराज 3 दिनों के बाहर गए हुए थे। आके देखे ब्राह्मण बालक मेरे दरवाजे पर, सांदीपनी के द्वार पर खड़ा भूख से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा, 3 वरदान मांग ले। तो वरदान तो सामान्य था, एक तो पिताजी का क्रोध शांत हो, पर अंतिम उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा, तुम मृत्यु के देवता हो, आत्मा परमात्मा क्या है मैं तुमसे जान लेना चाहता हूं। बड़ा प्रबंध दिया, लेकिन ब्राह्मण बालक जिज्ञासा परमात्मा के इनके भीतर में तड़फ है। पानी से निकाले गई मछली की भांति जिस दिन परमात्मा के लिए तड़फ होता है, उसी दिन सदगुरु की प्राप्ति होती है। यह सदगुरु प्राप्ति की नोटुश है। तो ब्राह्मण बालक नचिकेता से यमदेव ने कहा, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रवतो अन्यत कथम तदुपलभ्यते। नचिकेता, जो सब में है कह रहा है, जैसे संसार है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, नर है, बिना है कि कुछ है नहीं। इसलिए मुक्त सूत्र है यदि है नहीं होता तो किसी में होता और किसी में नहीं होता। नाना नाम रूपों में सृष्टि प्रपंच जैसा प्रतीत हो है ही है, उस पर नाम और रूप की जो कल्पना है प्यारे, बस यही संसार है। इसलिए मुक्त सूत्र है, पदार्थ तो भगवान है, तो पदार्थ पर जो कल्पना बनती है वो संसार है। इसीलिए उपनिषद का ऋषि ये कहते हैं कि ईशावास्यमिदग्धं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मागधा कश्य शुद्धनम। जगती में जो जगत है, जगती कहते हैं परमात्मा को, उसमें जो नाम और रूप की कल्पना, बस यही जगत है प्यारे। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जितने भी श्रीमद रामचरित मानस के संदर्भ में, आप सभी लोग जानते हैं रामचरित मानस मानव जीवन संदर्भ ग्रंथ है। जैसे मधुमक्खी अनंतानंत पुष्परसों को संग्रहित कर एक मकरंद का छाता तैयार करता है। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में रामचरित मानस की रचना हुई। तत्काल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास पे आरती लिखा। क्यों? हमने उस देश में जन्म पाया जिस देश में बड़ी बड़ी कृतियां हुई, बड़ी बड़ी महापुरुष हुए, लेकिन किसी ने आरती नहीं लिखी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास को इस बात की बड़ी आशंका थी कि भारत भूमि की भावी पीढ़ी किसी ऐतिहासिक ग्रंथ ना समझ ले, कहीं इसके पीछे एक छोटी छोटी टुकड़ी खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा 4 वेद पुराण अष्टदश 6 7 सब ग्रंथन के रथ, 4 वेद 6 दर्शन 18 पुराण 20 स्मृतियां, ये भारतीय संस्कृति की मेरुदंड कहलाती। बाइबिल के वचन, कुरान की आयतें, बुद्ध के धर्म पद, अरिहंत की वाणी, लाओसे के तौर, कन्फ्यूशियस की नैतिकता। विश्व के किसी कोने पर आत्मा के पुरुष हुए, उनकी अनुभूति यथा स्थान मैंने लिख दिया है किसी भी भाषा भाषी में। इतनी चौड़ी छाती तो हिंदी साहित्य में किसी के आपने नहीं देखी होगी। इसलिए प्यारे, कितने भी छोटे छोटे श्रीमद रामचरित मानस के संदर्भ में संघ बन जाए, लेकिन हम सब एक हैं। बिल्कुल वही परम पिता परमात्मा, आकाश व आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से पिता का वीर, माँ के गर्भ में जाकर ये सब हो गया। मानव समाज हो गया, प्राणी समाज हो गया। वही है, वही परमात्मा संसार हुआ है। सोना ही गहना है, सूत ही कपड़ा है, मिट्टी ही बर्तन है। नाना नाम रूपों में सृष्टि जैसा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः परमात्मा है। इसी बोध में सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव दत्त सकल राम मैं जान। तो प्यारी, हमारी झूठी अस्मिता नहीं है। और प्यारे, सब जो मैंने गहना का सोना एक, सब कपड़ा का सूत एक, सब बर्तन का मिट्टी एक, सब सोना गहना का सोना एक, इसी बोध में सबका मालिक एक। इसलिए चाहे हम कितना भी संगठन बना ले प्यारे, लेकिन हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसी प्रार्थना